जैसे कि हम सब जानते हैं, इंडियन रेलवे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और इस नेटवर्क में डेली बहुत सारी पैसेंजर ट्रेन चलती है। लगभग 13,500 पैसेंजर ट्रेन चलती है। उसमें से कुछ मेमू पैसेंजर ट्रेन भी चलती है। अभी तक मैंने आपको जो जर्नी दिखाई है वो 2 मेमू पैसेंजर ट्रेन की जर्नी दिखाई है। एक है आनंद खंभात मेमू और दूसरी है आनंद से गोधरा की मेमू। आज मैं आपके लिए एक और मेमू की सवारी लेके आया हूं इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, आज हम ट्रैवल करेंगे भरूच से चलकर सूरत की ओर जाने वाली भरूच सूरत मेमू की। तो चलिए शुरू करें। यार कम ऑन, ऐसा नहीं, कुछ म्यूजिक के साथ शुरुआत करते हैं। 3, 2, 1, हियर वी गो। दोस्तों, आज हमारे साथ ट्रैवल कर रही है, जैसे भी मैंने आपको इनसे पहले मिलवा दिया है, चंद्रिका परमार, जो कि आज हमारे साथ इस मेमू ट्रैवल करने वाली है। अब बात करते हैं भरूच जंक्शन की। तो देखिए दोस्तों, मैं फिलहाल हूँ भरूच जंक्शन। तो भरूच की अगर बात करूँ तो स्टेशन कोड हो गया BH। और भरूच को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से दहेज के लिए एक लाइन अलग होती है। सेकंड बात करूँ तो भरूच जो है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित एक शहर है। जैसे ही ट्रेन हमारी यहाँ से भरूच स्टेशन छोड़ेगी, तुरंत ही आपको नर्मदा नदी के दर्शन होंगे। वो दर्शन भी मैं आपको जरूर से करवाऊंगा। भरूच की अगर बात करूं तो यहाँ पे डेली 168 ट्रेन का हॉल्ट है और यहाँ से तकरीबन 3 ट्रेन जो है वो डेली ओरिजिनेट होती है और वही 3 ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट भी होती है। लगभग पैसेंजर की बात करूं तो डेली के 50,000 प्लस पैसेंजर्स यहाँ से ट्रैवल करते हैं और इंडियन रेलवे का ये एक कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है। तो चलिए अब मैं आपको मिलता हूँ सीधा हमारी ट्रेन के अराइवर। देखिए, बहुत टाइम पहले हमारी एक सब्सक्राइबर है अहमदाबाद से, मिस श्वेता। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल किया था कि विनय जी, आप ट्रैवल के लिए इतना टाइम कैसे निकालते हो? क्या आप कुछ और काम नहीं करते हो, सिर्फ ट्रैवल ही करते हो? तो मैंने उनसे कमेंट का रिप्लाई में ये किया था कि जैसे मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, मैं उनकी ये कमेंट का जवाब जरूर से दूंगा। तो आज मेरे 1000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो श्वेता जी, मैं आपको बता दूं, मैं करता हूं टाइम मैनेजमेंट। मैं जॉब भी करता हूं। जॉब में जो एक वीक में एक छुट्टी मिलती है, उसका मैं ट्रैवलिंग में इस्तेमाल करता हूं। यह है मेरा टाइम मैनेजमेंट। अगर आप भी ट्रैवलिंग के लिए टाइम निकालना चाहते हैं तो अपनी बिजी रूटीन से टाइम मैनेजमेंट एडजस्ट करिए, शेड्यूल बनाइए और ट्रैवल करिए। तो मैं भी सेम वही करता हूँ। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी इस ट्रेन के टाइमिंग की। देखो, टाइमिंग था उसका 11 बजे, लेकिन अभी घड़ी में बज रहे तकरीबन 11:21। अभी तक हमारी ट्रेन को प्लेटफॉर्म पे लगाया नहीं गया है। तो बकायदा आज हमारी ट्रेन जो है वो लेट है। शायद 12 बजे के आसपास यहाँ से डिपार्चर होगा। तो अभी तो ट्रेन आई भी नहीं है, हमारी ट्रेन को प्लेटफॉर्म पे लगाया भी नहीं है। तो बस ट्रेन का वेट चल रहा है। जैसे ही ट्रेन आती है मैं आपको अराइवल शूट करके जरूर से दिखाऊंगा। चलिए दोस्तों, घड़ी में बज रहे हैं 11:40 और अभी हमारी ट्रेन को प्लेटफॉर्म पे लगाया जा रहा है, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। अब देखते हैं इसका डिपार्चर टाइम कितने बजे का होगा। ये फर्स्ट क्लास का कोच हो गया, ये देख लीजिए आप। और यहाँ पे ये सारे आपको जो कोचेस मिलेंगे वो अनारक्षित मिलेंगे, नॉन रिजर्वेशन। ये अंदर जाके मैं आप लोगों को इंटीरियर वगैरह भी दिखाऊंगा। बाकी देख लीजिए, काफी भरी हुई ट्रेन है। अब यहाँ से इसका डिपार्चर कितने बजे होगा वो एक देखने वाली बात है। चलिए हम चलते हैं आगे की तरफ। जी दोस्तों, ट्रेन मैंने बोर्ड कर ली है। अब बात करते हैं इस ट्रेन के इंटीरियर के बारे में। तो देखिए, इंटीरियर तो मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी जो 2 मेमू ट्रेन में मैंने सफ़र किया था उसमें दिखाया था, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें एक दिखा देता हूँ। नॉर्मल सी एक सीट है, सी इट्स नॉर्मल क्यूशन के साथ आपको मिलेगी। यहाँ पे आपको ऊपर की साइड लगेज रखने के लिए सामान मिल जाएगा। फ़ैन वगैरह, लाइट वगैरह सब वर्किंग कंडीशन में है। और ये है गैलरी, बैठने की सीट्स वगैरह अच्छी खासी कंडीशन में है। यहाँ पे आपको एक बड़ी गैलरी मिलेगी
यहाँ पे दो दरवाजे भी मिलेंगे और यहाँ पे आपको ये हो गए आपके हैंडल्स वगैरह, यहाँ पे भी फैन वगैरह सब कुछ वर्किंग कंडीशन में है। रही बात इस मेमू में आपको एक टॉयलेट भी मिलता है, तो टॉयलेट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हालांकि मैं टॉयलेट अंदर से नहीं दिखाता हूँ, आप सब लोगों को पता है। तो ये था कुछ इस ट्रेन का इंटीरियर टूर, एक छोटा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस ट्रेन के टाइमिंग्स के बारे में। ये ट्रेन सुबह 6:55 पे भरूच जंक्शन से निकलती है और सूरत लगभग आपको 8:40 पे पहुंचा देती है। और अभी मैं जो ट्रेन में बैठा हूँ वो लगभग 12 बजे यहाँ से निकलेगी और हमको सूरत लगभग पहुंचा देगी 1:40 पे। टोटल एंटायर रूट का इसका डिस्टेंस जो है वो 59 किलोमीटर का रहेगा और 59 किलोमीटर में ये ट्रेन लेगी टोटल 10 हॉल्ट। और 10 हॉल्ट को कंप्लीट करने के लिए, 59 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने के लिए ये ट्रेन लेती है 1 घंटा 40 मिनट का टाइम। तो चलिए अब मैं आपको मिलता हूँ सीधा इस ट्रेन के डिपार्चर पे। जी दोस्तों, अपने निर्धारित समय से तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट की देरी से हमारी भरूच सूरत मेमू भरूच जंक्शन से डिपार्चर लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इस व्लॉग में आपके लिए बहुत सारा होगा रेलटेनमेंट। तो दोस्तों, भरूच जंक्शन की मैं और अगर बात करूं तो जैसे प्लेटफॉर्म छोड़ेगी हमारी ट्रेन, हमको नर्मदा माता के दर्शन होंगे और साथ में भरूच में यहाँ पे पीनट्स बहुत ही फेमस है भरूच के। तो अगर आप कभी भी भरूच आते हो तो पीनट्स जरूर से ट्राई करिए। और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे कोई एक्सप्रेस ट्रेन आई है, देखिए, हावड़ा अहमदाबाद। डिपार्चर देते ही हमारी ट्रेन की ब्रेक लग गई, ये ब्रेक टेस्टिंग था शायद।
चलिए दोस्तों, 9 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके हमारी ट्रेन पहुंची अपने पहले हॉल्ट यानी कि अंकलेश्वर जंक्शन। स्टेशन कोड हो गया AKV और ये स्टेशन लोकेटेड है 20 मीटर अबव द सी लेवल। यहाँ से राजपीपला के लिए भी एक लाइन अलग हुई है, इसलिए इसको जंक्शन कहा गया है। यहाँ पे हमारी ट्रेन का मात्र 1 मिनट का हॉल्ट है और अंकलेश्वर जंक्शन पे आपको टोटल तीन प्लेटफॉर्म देखने को मिलेंगे। और यहाँ से जैसे आप थोड़ा आगे जाओगे स्टेशन क्रॉस करके तो कॉनकोर का पूरा डिपो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी दिखा दूँ मैं आपको, रेलवे स्टेशन कुछ ऐसा दिखता है, ये देख लीजिए। और यहाँ से हमारी ट्रेन में काफ़ी सारी भीड़ चढ़ी है। तो अब देखते हैं कि आगे हमारा और सफ़रनामा कैसा रहता है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करिए। एंड हाँ, हिट द बेल आइकन ताकि हमारे वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, बाहर की साइड काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। चारों ओर खेत है, खलियान है, अभी अच्छी खासी धूप खिली हुई है। जर्नी में सच में बहुत मज़ा आ रहा है और आसपास के नज़ारे और हमारी ट्रेन की स्पीड भी काफ़ी अच्छी है। ऑल राइट गाइस, ये है हमारी ट्रेन का हॉल्ट नंबर 2 पानोली। स्टेशन कोड हो गया PAO और ये स्टेशन जो है वेस्टर्न जोन के अंडर में आता है और डिवीज़न लगता है वडोदरा। स्टेशन की अगर बात करूँ तो एक छोटा सा स्टेशन है, ज़्यादा यहाँ पे पब्लिक आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये देखिए, स्टेशन पे आपको खाने पीने के स्टॉल्स वगैरह भी नहीं मिलेंगे, तो इस बात का ज़रूर से ध्यान रखिए जब भी आप इस ट्रेन में जर्नी ट्रैवल कर रहे हो। यहाँ पे भी हमारी ट्रेन का मात्र 1 मिनट का हॉल्ट है, तो ज़्यादा बात मैं आप लोगों से नहीं कर पाऊँगा। ऑलरेडी डिपार्चर सिग्नल हो चुका है। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आपको अगले हॉल्ट पे। अगर आपको जर्नी पसंद आ रही है, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर से करिए। दोस्तों, ये सामने की तरफ जो आप रेलवे लाइन जाती हुई देख रहे हो ना, ये है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC। स्पेशल मालगाड़ियों का रूट बनाया हुआ है, स्पेशल मालगाड़ियों का रूट बनाया हुआ है। और ये बनाने का मेन रीजन ये था, मेन उद्देश्य ये था कि पैसेंजर ट्रेन को बिना डिस्टर्ब किए मालगाड़ी अपने रूट पे आगे बढ़ सके। और ये है ट्रैक मेंटेनेंस की मशीन, हमारे साथ पैरेलल रेस है अभी।
ऑल राइट गाइस, 27 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके हमारी ट्रेन पहुंची अपने चौथे हॉल्ट यानी कि कोसंबा जंक्शन। स्टेशन कोड हो गया KSB और ये स्टेशन लोकेटेड है 28 मीटर अबव द सी लेवल। यहाँ पे डेली की 32 ट्रेन जो है वो हॉल्ट लेती है और कोसंबा से दहेज पोर्ट के लिए एक लाइन अलग होती है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियां चलती है, इसलिए ये स्टेशन को जंक्शन कहा गया है। बाकी स्टेशन जो है काफी अच्छा और बड़ा बनाया हुआ है। मैं आपको स्टेशन भी एक बार दिखा दूं, ये देख लीजिए। और काफी खूबसूरत जगह है, काफी खूबसूरत स्टेशन है यहाँ पे। बाकी कोसंबा की और मैं बात करूँ तो ये जो है स्टेशन वो वेस्टर्न जोन के अंडर में आता है और डिवीजन लगता है वडोदरा। तो जब भी कभी आप इस ट्रेन में जर्नी ट्रैवल करते हो तो ये स्टेशन की मुलाकात एक बार जरूर से लीजिएगा। स्टेशन पे देखिए बहुत अच्छी सी पेंटिंग बनी हुई है, देख, और काफी खूबसूरत सा स्टेशन भी बनाया हुआ है, ये देखिए। कीम जो कि है हमारी ट्रेन जर्नी का हॉल्ट नंबर 5। स्टेशन कोड हो गया KIM और ये स्टेशन लोकेटेड है 17 मीटर अबव द सी लेवल। कीम की अगर बात करूं तो यहाँ ये रेलवे स्टेशन जो है वो वेस्टर्न जोन के अंडर में आता है और यहाँ पे डिवीजन लगता है वडोदरा। और अभी स्टेशन पे थोड़ा रिनोवेशन का काम चल रहा है, ये देखिए आगे की तरफ जैसे आपने देखा होगा आगे वीडियो में, तो उसमें थोड़ा सा रिनोवेशन वगैरह का काम चल रहा है। स्टेशन की अगर बात करूं तो काफी खूबसूरत सा स्टेशन बनाया हुआ है और हाइट पे है, तो चढ़ने उतरने में आपको दिक्कत नहीं होगी। जब भी आप ट्रेन बोर्ड करनी है आपको, तो आपको दिक्कत वगैरह होने के चांसेस यहाँ पे नहीं रहेंगे। यहाँ पे भी हमारी ट्रेन का मात्र 1 मिनट का हॉल्ट है, तो बस 1 मिनट में मैं आप लोगों से और कितनी बातें करूं, आप खुद ही बताइए। बाकी जर्नी की अगर बात करूं, जर्नी बहुत अच्छी जा रही है। ऐसे तो है पैसेंजर मेमू ट्रेन, लेकिन स्पीड काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी स्पीड में अभी तक हमारी ट्रेन भागी है। चलिए डिपार्चर सिग्नल हो चुका है, मिलता हूँ मैं आपको सीधा हमारी ट्रेन के
डिपार्चर पे अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आपको जर्नी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से करिए। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, ये मेरे अकेले की जर्नी नहीं है, ये आप लोगों की जर्नी है, ये आप लोगों का सपोर्ट है। दोस्तों यहाँ हमारी ट्रेन को कोई और ट्रेन जो है वो ओवरटेक कर रही है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। देखिए वाओ, व्हाट अ ओवरटेक यार। मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे हमारी ट्रेन का ओवरटेक होने वाला है। तो सडनली मैंने ट्रेन का हॉकिंग सुना तो मुझे लगा कि यहाँ पे हमारी ट्रेन को कोई तो ट्रेन ओवरटेक कर रही है, ये दिखाना तो बनता है यार आप लोगों को। बाकी दूसरी साइड से मैं आपको स्टेशन दिखा दूं, ये देखिए, ये है कीम का स्टेशन दूसरी साइड से। टोटल 2 प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो बाकी मिलता हूँ मैं आपको सीधा डिपार्चर पे। जी दोस्तों, 45 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके हमारी ट्रेन पहुंची अपने छठे हॉल्ट यानी कि सायन। स्टेशन कोड हो गया SYN और ये स्टेशन लोकेटेड है 21 मीटर अबव द सी लेवल। ऑब्वियसली ये स्टेशन का कोड भी जोन भी आएगा वेस्टर्न जोन और डिवीज़न लगेगा वडोदरा। तो जब भी कभी आप ये वाले रूट पे वेस्टर्न जोन रूट पे अगर ट्रैवल करते हो, ये वाला जो स्टेशन है ज़रूर से एक्सप्लोर करिए। बाकी स्टेशन में आप लोगों को दिखा दूँ, ये देखिए, ये है हमारा प्यारा सा सायन स्टेशन। चलिए, डिपार्चर सिग्नल हो चुका है, मिलता हूँ आपको डिपार्चर पे। दोस्तों, हमारा डिपार्चर सिग्नल हो चुका है और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैंने एक स्टेशन जो है वो पहले स्किप किया था, हथुरण।
और अभी आगे में जो है 2 स्टेशन और आएंगे, गौथानगाम और कौसार, वो मैं स्किप करने वाला हूँ और मिलता हूँ आपको सीधा उत्तरायण स्टेशन पे। फिलहाल ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है, चलिए डिपार्चर एंजॉय कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एक को पैसेंजर, आइए उनसे कुछ बात करते हैं और उनका रिव्यू लेते हैं। सर आपका नाम? फरदीन खान। सर आप कहाँ से हो? सायन। तो सर आप ये ट्रेन में पहली बार ट्रैवल कर रहे हो? हाँ जी। तो ट्रेन की सवारी आपको कैसी लगी अभी तक? सवारी तो बहुत अच्छी है। ओके। हाँ। और आप कहाँ तक जाने वाले हो? हम तो सूरत स्टेशन जा रहे हैं, सूरत से दूसरी गाड़ी में बैठेंगे गरीब रथ, अजमेर जाना है। अजमेर जा रहे हो आप? हाँ। तो अजमेर शरीफ की दरगाह के दर्शन करने? हाँ। अच्छा अच्छा, तो हमारे तरफ से भी और हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी कुछ दुआ कर देना। हाँ ठीक है। और बताओ कि आप सायण में क्या काम करते हो? सायन में स्क्रैप का काम है। स्क्रैप का काम है। और कितने टाइम से सायण में रहते हो? 5 साल। 5 साल। तो मेन तो आपका घर जो है वो यहाँ पे अजमेर में है? नहीं, अजमेर में नहीं, सायन में ये घर। अच्छा। पहले सूरत रहता था, सायन रहने आ गया है। ओके ओके। बाकी ओवरऑल हमारी ट्रेन की जर्नी कैसी लगी? जर्नी तो अच्छी है, ठीक है। अच्छी है। हाँ। ओके। खाने पीने की सुविधा? हाँ वो भी है। अभी अच्छी है। चलो चलिए सर, दोस्तों इन्होंने हमारे साथ बात की, उनके लिए उनका खूब खूब धन्यवाद। और इनके लिए हमारे पास एक छोटा सा गिफ्ट, वो मैं आपको दिखाता हूँ, इनको देता भी हूँ। सर ये हमारी तरफ से, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, तो इनके लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू। ऑल राइट गाइस, 55 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके हमारी ट्रेन पहुंची अपने सेकंड लास्ट हॉल्ट यानी कि उत्तरायण। स्टेशन कोड हो गया URN और ये स्टेशन लोकेटेड है 15 मीटर अबव द सी लेवल। स्टेशन की खासियत मैं बता दूं, हाई लेवल पे बना हुआ है ये स्टेशन और काफ़ी खूबसूरत स्टेशन ये बनाया हुआ है। स्टेशन आता है वेस्टर्न जोन के अंडर में और डिवीज़न लगता है वडोदरा। और ये स्टेशन की अगर मैं और खासियत की बात करूं तो यहाँ से जैसे हमारी ट्रेन जो है स्टेशन छोड़ेगी, तुरंत ही हमको तापी नदी के दर्शन होने वाले हैं। वो दर्शन भी मैं आप लोगों को ज़रूर से करवाऊंगा, बस बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। चलिए, बुलावा भी आ गया है, डिपार्चर सिग्नल ऑलरेडी हो चुका है, मिलता हूँ मैं आपको सीधा डिपार्चर पे। तापी नदी को क्रॉस करते हुए हमारी ट्रेन।
फाइनली गाइस, फाइनली मेरी और आपकी एक और जर्नी होती है ख़त्म। 59 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके हमारी ट्रेन पहुंची अपने डेस्टिनेशन यानी कि सूरत। स्टेशन कोड हो गया ST और स्टेशन लोकेटेड है 59 मीटर अबव द सी लेवल। अगर मैं सूरत की बात करूं तो सूरत को डायमंड सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे डायमंड को पॉलिश किया जाता है और ऐसा ही कोई डायमंड होगा जो यहाँ पे पॉलिश के लिए ना आया हो। और सूरत की और बात करूं तो सूरत में आपको साड़ी का बहुत बड़ा मार्केट भी देखने को मिलेगा और यहाँ पे डुमस का जो बीच है वो भी बहुत ही फेमस है। अगर आप कभी सूरत आते हो तो ये सारी जगह पे घूमने जरूर से जाइए। चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले विनयस ट्रैवल ब्लॉग को। मिलता हूँ आपको ऐसे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए खाते रहिए, पीते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और ट्रैवल करते रहिए। अगर ट्रैवल नहीं कर सकते तो चिंता मत करिए, मेरे साथ करिए डिजिटली ट्रैवल। तो दोस्तों, दिस इज विनय साइनिंग ऑफ फ्रॉम सूरत, गुजरात। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।